ओम शांति। तो आज पूरे विश्व ब्रह्मांड में विकारों ने संसार की आत्माओं को अपने आगोश में लेकर सभी आत्माओं को ऐसा बेकार कर दिया है, जिसके कारण से सुख शांति खुशी हमसे कई कोस दूर हो गई है। तो सारी संसार के मनुष्य आत्माएं चिल्ला रही है, तड़प रही है, पुकार रही है। इसका यही कारण है कि विकारों ने मनुष्य आत्माओं को ऐसे दलदल में धकेल दिया है, जिसके कारण से जीवन ही बेकार हो गया है। इसीलिए आज का जो टॉपिक है, विकार ने किया बेकार। तो संसार की सभी मनुष्य आत्माओं को सब कुछ पता होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी उस बुराई से छुटकारा पा नहीं पा रही, छुटकारा नहीं पा सकती है, जब तक स्वयं परमात्मा पिता, संसार के मालिक, जगत नियंता इस संसार में नहीं आती। तब तो जीवन को महान बनाने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए और किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए परमात्मा पिता इस धरती पर आकर के हम सबको, जो बेकार बन गया था जो जीवन, उसको उसने सवार करके निर्विकारी बना रहे। तो हम सब आत्माएं भगवान के शरण में आ गए हैं, क्योंकि भगवान ने हमें शरण दिया है। तो उसके शरण में आने से ही बेकार हुए जीवन को निर्विकारी बनाने में सहज और स्वाभाविक रूप से ऐसे हुनर, ऐसे औकात को विकास किया है भगवान ने, जो हम आत्माएं बेकार से बेकार हुए थे, तो हम अभी निर्विकारी बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि विकार सभी के रग रग में समा गया है, नस नस में समा गया है। तो आम आदमी की तो बातें ही छोड़िए, साधु संत महात्माओं का भी उद्धार करने के लिए जो भगवान को धरती पर आना पड़ता है, तो भगवान को धरती पर आना पड़ा है। इसीलिए जो आज बाबा भी कहते हैं कि जो साधु संतों महात्माओं ने भारत को जल मरने से बचाया है, विकारों में जल करके राख होने से बचाया है, तो उनको भी बचाने के लिए भगवान को इस संसार में आना पड़ा है। इसीलिए इस बारी दादी जो 25 अगस्त को दादी का जो स्मृति दिवस था, उसमें दादी ने बोले हुए जो महावाक्य है, मधुर वाणी है, उसमें 17 नंबर में बताया था दादी ने कि रावण क्या क्या करता है, उसके 100 पॉइंट निकालो और उसके बारे में स्टडी करो। तो इसमें बुद्धि थोड़ा चलाए तो 100 पॉइंट निकालने की कोशिश की गई थी। रावण की जो जायदाद है, जो हम सबको दुखी करता है, हम सबको पीड़ित करता है, तो विकार अर्थात क्या, तो इसके ऊपर काफ़ी स्टडी करने के बाद में आप सबके साथ ये शेयर करने चाह रहा हूँ। क्योंकि जब तक हमारी विकृति, कमी, कमजोरी और बुराइयाँ, आसुरी गुण हमें जब तक पता नहीं होता है, तब तक उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। दुनिया में कहते हैं ना कि हम कितना भी शक्तिशाली हैं, लेकिन दुश्मन के तरफ से उसकी कितनी इंतज़ाम है,
उसकी पूरा मुआवजा हमारे पास में अगर नहीं होगा तो वो लड़ाई आगे जा कर के जितना संभव नहीं होता है। इसीलिए हम सबको अपनी बुराइयों के ऊपर भी पता है, क्या क्या अवगुण है वो भी पता है, लेकिन फिर भी फोकस में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने एक में निकाले थे कि विकार अर्थात 5 भूत, जिसको बाबा कहते हैं कि 5 महाभूत हैं, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके ऊपर ही पूरी हमारी यात्राएं चल रही है। तो इस सभी भूतों का इसीलिए दिखाते हैं। रावण के 1.5 लाख दोहरे पोतरे थे बोलते तो उसके अंश और वंश अनंत है। इसीलिए इसके ऊपर हमें फुल फोर्स में काम तो हम सब कर रहे हैं इसके ऊपर विजयी बनने के लिए, लेकिन विजयी बनते बनते कभी कदा मन के अंदर सूक्ष्म रूप से कौन सा विकार अटैक कर रहा है, उसका लक्षण, उसकी निशानी क्या होता है, वो कैसे हमें आगोश में ले रहा है, उसको भी हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए विकार अर्थात 5 भूत। तो 2 नंबर में विकार अर्थात अशुद्धि, 3 नंबर में विकार अर्थात अपवित्रता, तो 4 नंबर में विकार अर्थात देहभान, 5 नंबर में विकार अर्थात अज्ञानता। तो इस तरीके से हमने निकाले थे। अज्ञानता, जिस चीज़ को हमें पता नहीं होता है वही चीज़ हमारे ऊपर हावी होता है। जिस चीज़ को हम पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो उसका हावी होने का जो परसेंटेज धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे कहा जाता है कि उसको जानते ही हम 51% विजयी बन जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा पुरुषार्थ अगर हम करते हैं तो फिर हम आगे भी विजय प्राप्त करते जाते हैं। इसीलिए 6 नंबर में निकाले थे विकृति। विकृति का जो रूप है, विकार से विकृति की जन्म हुई है, विकृति अनेक। तो फिर आगे हमने निकाले थे 7 नंबर में जो आसुरी ख्यालत, आसुरी जो ख्यालत होता है वो भी हमें दुखी करता है। उसके बाद में 8 में निकाले थे चिड़चिड़ापन। तो फिर 9 में निकाले थे पतितपना। पतितपना भी हम सबको कितना दुखी करता है, अंदर ही अंदर से हमें परेशान करता है और वो दिखाई पड़ता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि यह क्या चीज़ है। पीड़ित है लेकिन समझ में नहीं रहा कि इसका लक्षण, इसका क्या नाम दिया जाए। तो पतितपना। और फिर 10 नंबर में विकर्म, जो हमने किए थे पाप कर्म, वो विकर्म बन करके फाइल के रूप में अंदर में रिजर्व है। बाहर से हम कुछ नहीं करते हैं तो अंदर से वो अपना काम शुरू करता है और अनेक विकल्प पैदा करता है, जिसके कारण से समझ में नहीं आता है कि उसका मोटा रूप दिखाई नहीं देता है, लेकिन दुखी करके रख देता है। इसीलिए उसको भी हमें समझना है। तो 11 में भ्रष्टाचार। पूरे दुनिया ही बाबा कहते हैं भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है, पूरे दुनिया ही भ्रष्टाचारी बन गया है। तो 12 में निकाले थे अशुभ कामनाएं। जो हमें अशुभ है वो रूपांतरित होता है तो शुभ भावना और शुभ कामना में कन्वर्ट होता है। जब तक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो सूक्ष्म रूप से इस प्रकार की कामनाएं पैदा होती रहती है। उसके बाद में अमर्यादित कर्म। उसके बाद में हमने निकाले थे अधीनता के संस्कार। अधीनता जो होती है, आदमी गुलाम हो जाता है और वो अपनी जबड़े में फंसा के रखता है, समझ में नहीं आती। तो 15 में निकाले थे अतृप्ति,
कितना भी कुछ करो तृप्त नहीं होता है मन बुद्धि। मन कुछ पाने की और ही ज़्यादा आस इच्छाएं पैदा करते ही रहता है, और मिले, भरपूरता कभी होता ही नहीं। इसके बाद में हमने निकाले थे कि जो दुख अशांति जो हमें सदा ही दुखी बना के रखता है, तो फिर आगे हमने निकाले थे जो तनाव भी हमें दुखी करता है। और 18 में जो निकाले थे, जैसे कि तनाव 18 में, 19 बरोबर जा रहा है ना? अच्छा, 14 में अधीनता, 15 में अतृप्ति, 16 में मूढ़प, हाँ, और 17 में दुख शांति, 18 में तनाव, 19 में आकर्षण का संस्कार, आकर्षित होना, आकर्षण करना, हाँ, ये भी सभी को दुखी करता है। किसी बात में हम जल्दी बातें आकर्षित हो जाते हैं, वो चीज़ हम अपनी तरफ आकर्षण करता है, तो इसीलिए वो आकर्षण के संस्कार भी बाबा हमसे छुड़ाने चाहता है। तो फिर 20 में निकाले थे बदला लेने की भावना, क्योंकि बदला लेने की जो भावनाएं होती है, बदला लेने का जो संकल्प होता है, वो अंदर ही अंदर से हमें जैसे कि कई सारी विकृति का परिणाम है। तो उसके बाद में हमने 21 में निकाले थे कि जैसे कि दोष लगाना, दूसरों को दोष लगाना, हाँ। तो 22 में हमने निकाले थे जैसे कि असंतुष्टता के संस्कार होते, असंतुष्टता। 23 में निकाले थे कि वो धूतीपना, बाबा ने कई बार मुरली में बोला है कि धूतीपना भी हमको अच्छा होने नहीं देता है। इसलिए 24 में निकाले थे शंकाएं, शंका तो अनुमान, जो अनुमान की जो बीमारी, कहते जो अनुमान करता है वो हनुमान नहीं बन सकता है। तो बाबा हमें अनुमान की बीमारी से, शंका की बीमारी से भी मुक्त करनी चाहता है। उसके बाद में जो फुल्लू की फीलिंग की बीमारी, फीलिंग देवी कहते हैं, फीलिंग देवी के क्लासेस ही हुए हमारे। तो फीलिंग करना, जो वो हम सबको बार बार बुद्धि में आती रहती है, हम उसको हटा नहीं पाते हैं, और उसके ऊपर जब तक हम अटैक नहीं करते हैं ना, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। फिर 26 में निकाले थे झूठ। स्वभाव कहते हैं कि झूठी माया झूठी काया, झूठा है ये संसार, दुनिया वाले भी कहते हैं। तो हम भी उस झूठे बातों में, झूठी बातें हमको कितना दुखी करता है, तो उस झूठ से भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये झूठ हो रहा है। तो 27 में हमने निकाले थे, 27 में जो निकाला था हमने कि क्षणिक सुख, जो क्षणिक सुख, मनु संसार आज पूरे क्षणिक सुखों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो क्षणिक सुख कितना दुखी करता है, पूरे जीवन भर गुलाम बना के रख देता है, पूरे जीवन उसके पीछे ही भागदौड़ मच रहा होता है। उसके बाद में निकाले थे जैसे कि पत्थर बुद्धि को हमने, पत्थर बुद्धि जो बाबा कहते हैं ना, आसुरी बुद्धि, हाँ, संकुचित बुद्धि। 28 में संकुचित बुद्धि, हमारी बुद्धि एकदम संकीर्ण हो गया है, तो उस बुद्धि जो बेहद रूप से सोच नहीं पाती है, क्योंकि उसके पंजे में फंसी हुई है वो, हाँ। तो फिर 29 में निकाले थे रब डब का संस्कार। कोई भी चीज़ होती है वो रब डब से करना, रब डब से बोलना, बहुत सारी चीज़ें आता है रब डब, हाँ। तो फिर हमने 30 में निकाले थे जैसे कि अपशब्द बोलना। शब्द जो होता है ना, अपशब्द बोल देते हैं, किसी को अंदर में घुस जाता है, अंदर में जैसे कि समा जाता है, तो फिर वो भी हमको दुखी करता है।
और उस व्यक्ति से मिलने वाली दुआओं से हमें वंचित कर देता है। फिर 31 में निकाले थे संकीर्ण दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, हमारी संकुचित दृष्टिकोण, वो भी नैरो दृष्टिकोण माना जाता है। तो संकुचित दृष्टिकोण जब हमारे अंदर हावी हो जाता है, हम किसी न किसी नज़र से देखने लग जाते हैं, किसी को भी। तो इसीलिए उस संकुचित दृष्टिकोण को भी हमें समझना है। बाबा तो बेहद का है, बेहद की दृष्टिकोण रखता है, लेकिन उस संकुचित दृष्टिकोण से हमें कैसे मुक्त होना है। और अनियमितता 32 में निकाले थे, अनियमितता अर्थात दिनचर्या में अप डाउन होना, वो चीज़ नेचुरल लगातार न हो पाना। बाबा ने बोला कि दिनचर्या में अप डाउन होना और नियमितता होना भी विकार, बाबा ने बोला हुआ है मुरली में। हाँ, फिर उसके बाद में निकाले थे संशय बुद्धि। जो संशय जो बुद्धि है ना, बाबा तो हमें निश्चय बुद्धि बनाने आए हैं। भगवान के साथ तो हमारा निश्चय है, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी हमें संशय बुद्धि बना के रख देता है। उसके बाद में 34 में निकाले थे ठगी, ठगी ठगी करना। आज तो ब्राह्मण भी संसार ऐसी बातों में ऐसे उलझे हुए हैं हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो ठगी करना भी ब्राह्मण के संस्कार नहीं है। तो इस ठगीपन से भी हमें अपने आप को निकालना है। तो फिर 35 में निकाले थे जो लड़ने झगड़ने के संस्कार। हाँ, छोटी छोटी बातों में लड़ाई करने लग जाते, लड़ने झगड़ने लग जाते। ये भी तो ब्राह्मण के जीवन में तो डिक्शनरी भी नहीं। और यही बातों में हमें निकलना है, इस बातों से, इससे छुटकारा पाना है। तो उसके बाद में 36 में निकाले थे कि जो हम चाहते हैं बहानेबाजी न हो। बाबा कहते हैं बहानेबाजी से भी मुक्त। सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को कौन सी बाजी आती है हाँ, बहानेबाजी करना आता है। कई सारे प्रूफ देने लग जाते हैं हम सब। आज थोड़ा सा हम अमृत वेले टाइम पर नहीं आ पाए, पूछेंगे तो 10 बातें हम सुनने को मिलता है हम सबको, क्योंकि बहानेबाजी करने का संस्कार भी हम सबको नहीं छोड़ता है। तो 37 में निकाले थे चापलूसी करना चापलूसी हाँ, चापलूसी करने का भी संस्कार है हम सबके कहीं दिखाई पड़ता है। कोई बातों को बनाने के लिए, कोई बातों को ऐसे किसी की बुद्धि में थोप देने के लिए अपने बड़ों से किए जाने वाले ये संस्कार है, जिसको चापलूसी कहा जाता है। उसके बाद में 38वां निकाले थे वो दंड के, जो ये क्रोध के अंतर्गत ही आने वाला चीज़ है। तो फिर 39 में निकाले थे दंड। तो 39 में निकाले थे कि एक अधिकार, हाँ, मेरे सिवाय, है ना, मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता, किसी को करने नहीं चाहिए। मुझे पूछे बिना, मुझे कहे बिना ये काम नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं होना चाहिए हाँ, इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं, जिसको एक अधिकार, दुनिया के हिसाब से तो बड़ी बड़ी कंपनियां इस बातों को आजमाती है और छोटे छोटे कंपनी को दिवाला निकाल देती है। और यहाँ भी इस कई प्रकार की बातें कहीं न कहीं कुछ होते हुए दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं निरंकुशता जैसे कि मेरे ही चलना चाहिए हाँ इसीलिए इसको भी हम इस रूप से देख सकते हैं। उसके बाद में हमने 40 में निकाले थे ईर्ष्या, हाँ, ईर्ष्या के संस्कार। जो ईर्ष्या के जो विकार है हमें अंदर ही अंदर से चलाता है। बोलने में भी नहीं आता है, लेकिन वो ऐसे अंदर में घर कर जाता है ना जैसे कि वो छोड़ने मुश्किल, उसको छुड़ाने मुश्किल हो जाता है, ऐसे चिपक जाता है वो। हाँ, तो उसके बाद में निकाले थे कंपटीशन
कंपटीशन की जो भावना होती है। बाबा कहते हैं ना कि रेस ज़रूर करो, लेकिन रेस नहीं करो। लेकिन उसमें रेस अगर मिस हो जाता है तो कंपटीशन भी हमें बेकार के लिस्ट में डाल देगा। हाँ, रेस करो लेकिन रेस नहीं करो। हाँ, तो फिर 42 में हमने निकाले थे पक्षपात। हाँ, 42 में पक्षपात के संस्कार, 43 में भेदभाव। ये दोनों अलग है, सब्जेक्ट अलग है। हाँ, पक्षपात किस बात में होता है? ये मेरा है, ये तेरा है, इसको देना चाहिए, इसको मिलना चाहिए, उसको छिपा के कुछ करके हम एक्स्ट्रा देते हैं और अपना समझते हैं, अपने स्टेज का समझते हैं। और भेदभाव होता है, ये बड़ा, ये छोटा, ये ऐसा, इस प्रकार के जो भेदभाव होते हैं। हाँ, भेदभाव के संस्कार। उसके बाद में असहयोग। सहयोग न देना। कोई आगे बढ़ रहा है उसको सहयोग न देना। कोई बातें इधर उधर हो जाती है तो उसको, जैसे कि हम उसको एगेंस्ट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद में 45 में निकाले थे बहम की जो बीमारी होती है वो भी खतरनाक होता है। वो अंदर ऐसे पकड़ जाता है। फिर 46 में निकाले थे अहम भाव, है ना, जिसको मैं हूँ अपनी मौजूदगी पेश करना। क्योंकि ये भी हमको जैसे कि गांच के रख देता है वो प्रगति के मार्गों पर। तो 47 में निकाले थे नफरत। नफरत। और 48 में निकाले थे घृणा। 48 में जो निकाले थे वो घृणा। फिर 49 में निकाले थे 49 में अविश्वास। विश्वास न होना, विश्वास नहीं करना, विश्वास जगा न पाना अपनी इमेज द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा विश्वास जगा न पाना। फिर उसके बाद में 50 में आलस्य। 51 में अलवेलापन। 52 में सुस्ती। हाँ, सुस्ती ये थी। इसके सब्जेक्ट के ऊपर तो हम सब ने पूरे चैप्टर पार किया। हम लोगों ने जो स्टडी की थी और जो किताब बन गया था उसके ऊपर हम सब ने पाले पीले करके इसके ऊपर, है ना, हाँ, आलस्य और अलवेलापन के ऊपर स्टडी की है। फिर उसके बाद में हमने निकाले थे 53 में, है ना, 53। तो 53 में निकाले थे हमने कि जैसे कि संग दोष, अच्छा कुसंग। हाँ, कुसंग बाबा कहते हैं ना, सत्संग तारे कुसंग बुरे। हाँ, हमने उसके बाद निकाले थे कि जो जैसे कि 54 है ना अभी। हाँ, 54 में निकाले थे कि विसंगति। हाँ, 54 में विसंगति। उसके बाद में जो कोई एक आध रह जाता है ना, बाद में मैं आपको रिपीट कर दूंगा। हाँ, क्योंकि कंटिन्यू में कोई ऊपर नीचे हो जाती है तो मैं बाद में आपको रिपीट आकर के बाद में जब स्मृति टच हो जाएगी तो आप सबको मैं बताऊंगा। हाँ, ये सही बात है, इसको भूलना ही में डाल देते। हाँ, पचपलना में कोई चीज़ें भूल जाती है तो भूलना ही उसमें जोड़ दो। क्योंकि आज भूलने का संस्कार ब्राह्मणों में ना बहुत हावी हो रहा है, इसीलिए इसको भूलना कहा जाता है। तो 56 में असभ्यता। क्या? असभ्यता से बातें करना। कोई भी चीज़ व्यवहार से लेकर के कोई भी चीज़ें आती है ना,
उसको असभ्य इंसान कहते हैं, असभ्य इसका व्यवहार है, वचन ऐसा बोलते हैं। तो फिर 57 में निकाले थे कि परदर्शन, 58 में निकाले थे परचिंतन, और 59 में निकाले थे परमत, 60 में निकाले थे मनमत, 61 में निकाले थे शास्त्रमत। हाँ, ये सब बातों से बाबा हम सबको हर दिन आगाह करते रहते हैं। तो ये शास्त्र मत भी हम सबको, बाबा कहते हैं शास्त्रों ने तो सारी दुनिया को सुला के रख दिया है। कहता है कि अभी तो इतने लाख वर्ष पड़ा है कलयुग, तो ये सब कुंभकर्ण के नींद में दुनिया की आत्माएं सो गई है। हाँ, तो इसीलिए शास्त्र मत भी हम सबको क्या करता है, सुला देता है। तो इस शास्त्र मत से तो बाबा ने हम सबको, कैसे कि हर युग में शास्त्र लिखे गए, लेकिन उसको डेट बदला नहीं गया। तो इसी कारण से वो सब इतने वर्ष बोल करके सभी आत्माओं को क्या किया, जैसे कि कंफ्यूज कर दिया है। तो फिर उसमें 62 में हमने निकाले थे, तो कि 62 में, 63 में तो उलझन है, 62 को अभी छोड़ देता हूँ, उलझन। और 64 में निकाले थे कन्फ्यूजन। हाँ, 65 में हमने निकाले थे वो घबराहट। हाँ, घबराहट। तो 66 में निकाले थे बेचैनी। हाँ, 67 में निकाले थे भय। 68 में निकाले थे असुरक्षा की भावना। 69 में निकाले थे वो धोखा, धोखा खाना, धोखा देना, ये भी है। तो 70 में निकाले थे दिखावट। ब्राह्मण संसार में भी ये कभी कभी दिखता है दिखावट। 71 में निकाले थे मिलावट। 72 में निकाले थे रुकावट। हाँ, 73 में निकाले थे, और 73 में अत्याचार करना, अत्याचार। हाँ, 73 में अत्याचार। और 74 में निकाले थे चंचलता। तो 75 में निकाले थे दैहिक दृष्टि। हाँ, दैहिक दृष्टि, देह के प्रति नज़र, देह के प्रति निगाहें। तो ये भी कितना बड़ा विकार है। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो तो फिर हमारी नज़र इस प्रकार से जाती है। तो फिर 76 में निकाले थे चमाट मारना, बातें बातें में चमाट मार देते हाँ, चमाट मारना। तो 77 में निकाले थे खिंचातान। हाँ, खिंचातानी है ना, खिंचातान। जो ये भी वो एक कहता है, वो कहता है, वो खिंचातान दोनों तरफ शुरू हो जाती है एक आपस में। हर जगह ये दिखता है आज। देश देश की बातें भी ऐसी बातों से चल रहा है आज। तो उन्होंने 80 में निकाले थे 78 है ना। हाँ, लालच, लालच। और 79 में आसक्ति, आसक्ति के संस्कार। ये तो लोभ के अंतर्गत आता है इसको। ये सभी 5 विकार के अंतर्गत ही है ये सब। हाँ, जैसे कि लालच, आसक्ति, इसी विषय वस्तु, इसके ऊपर ही आता है। तो 80 में निकाले थे जलन, जलना, जलन होती है ना किसी को देख करके, प्रगति को देख के, उन्नति को देख करके। हाँ, जेलसी। हाँ हाँ, तो उसमें भी क्या है
कि कोई करता है तो भी करते हैं, नहीं करता है तो भी कर लेते। ये तो उड़ता ही नहीं, जो करता है वो करता है, उस हिसाब से भी हो जाता है। हाँ, तो फिर 81 में 81 में, हाँ 81 में हमने निकाले थे। जैसे कि 82 में स्वार्थ है, हाँ 81 में हिंता की भावना, हाँ हिंता, और 82 में स्वार्थ, हाँ है ना। स्वार्थ भी तो कैसे लोगों को अपने पंजे में फंसा के रखता है। और जहाँ भी बाबा कहते हैं कि कोई भी सेवा करते हो, कुछ भी करते हो, अगर स्वार्थ की भावना अगर होती है और स्वार्थ की भावना रहता है तो बाबा कहते हैं कि वो 5% की सेवा है। किसी भी रूप से हमने रखा है उसको, कुछ पाने की आस, कुछ पाने की तमन्ना है उससे, सेवा किए बाबत, हाँ सेवा किए बाबत पाने वाली चीज़ है। उसके बाद में हाँ 83 में निकाले थे कि संशय बुद्धि, पहले आ गया क्या? हाँ हाँ, जैसे कि विकारी ख्यालों तो हमने बता दिए। हाँ, जैसे कि दुर्भावना है, हाँ दुर्भावना, हाँ 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 हाँ, तो हमने 84 में हमने निकाले थे दुराचार। जो पापाचार, अत्याचार, दुराचार हमें इसे कंटिन्यू सुनाते हैं ना। हाँ, तो 85 में हमने निकाले थे कि और जोश में आना, हाँ जोश में आना। तो 86 में निकाले थे षड्यंत्र करना। तो षड्यंत्र भी बहुत खतरनाक होता है कि एक दूसरों के प्रति सीट से हटाने के लिए, बेदखल करने के लिए रची जाने वाला बातें, हाँ रची जाने वाली बातें। तो 87 में श्रापित होना, श्रापित करना, श्रापित होना और श्रापित करना। 88 में लगाव, और 89 में निकाले थे गाली गलौज करना, हाँ गाली देना, गाली गलौज करना। ये भी ब्राह्मण के भयंकर संस्कार है। ये भी सबके जीवन से इस सब बातें होते हुए हम निकले हैं। इस सभी बातों से हम होकर के निकले, कोई उसी में है भी अभी भी। छोटी सी बातें होती है तो हम उस हथियार को यूज करते हैं। रावण की जो हथियार है ना, उसको यूज करने लग जाते हैं। तो फिर 90 में हाँ बेईमानी, 90 में बेईमानी। 91 में परवश होना, परवश हाँ। तो फिर परवश की सिलसिला तो कहीं ना कहीं जारी रहती है हम सबकी। तो वो परवश होने से भी हमको बचने के लिए बाबा इतनी शक्ति, इतनी पावर्स बरतते हैं। तो 92 में निकाले थे। जैसे कि 90 में हमने क्या बोला? बेईमानी, हाँ बेईमानी, बदनामी करना इसी को, ये भी आसुरी संस्कार, विकारों के ही हाँ। तो 93 में निकाले थे संस्कारों का टक्कर, संस्कारों के कारण से टक्कर, संस्कार समान हो जाती है तो उसमें चालू हो जाता है, तुम हो चाहे हम हैं, मैदान में डटे रहेंगे। तो इसके बाद
93 में संस्कारों का टक्कर, 94 में आग बबूल होना, आग बबूला, हाँ, छोटी सी बात होती है तो हम जोश में ही जाते हैं। हाँ, तो 95 में पश्चाताप करना बार बार। बाबा ने मुरली में बोला हुआ है कि बार बार पश्चाताप करने का संस्कार नहीं डालो, नहीं तो प्राप्ति का समय खत्म हो जाएगा और पश्चाताप करने का संस्कार बन जाएगा। विदेशी के लिए बाबा ने बोला हुआ था मुरली में, अव्यक्तवाणी में। हाँ, तो फिर हमने 96 में निकाले थे। तो 96 में जो निकाला गया था कि 96 में 97 का बोल देता हूँ, फिर 96 का। 97 में क्या, क्यों, कैसे, क्वेश्चन ही करते रहना। हाँ, तो फिर 98 में निकाले थे वो छल कपट के, और 99 में निकाले थे चोरी चाकरी। हाँ, बाबू कहते नहीं, कख का चोर सो लख का चोर। हाँ, कख का चोर सो लख का चोर। तो 100 में निकाला था कि मैं और मेरा, आज का जो स्लोगन है, स्लोगन में बाबा ने बोला कि इसके दरवाज़ा बंद करो। हाँ, मैं और मेरा देहाभिमान है और इसके दरवाजे बंद करो। तो इस तरीके से अभी बीच में 1-2 छूटे हुए हैं। हाँ, है ना। हाँ, हाँ, 96 छुड़ा हुआ है। हाँ, 62, 96। हाँ, तो सब बताएंगे। तो फिर जब याद आएगा मैं सुना दूँगा। तो आप लोग अभी बताएंगे कि कितने नंबर में कौन है, कौन सा है। ये आप पूछना सबसे। हाँ, हाँ, अच्छा, ये तो अच्छी पॉइंट है, अच्छी बात ही बताई। हाँ, तो 35 में क्या है, डायरी देखे बिना तो बोलना मुश्किल है। हाँ, 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 35 में लड़ना और झगड़ने के संस्कार है। और 40 में ईर्ष्या, 80 में इतना अप डाउन क्यों कर रहे हैं? हाँ, तो जब होगा जलन। हाँ, जलस, हाँ, जलन। 63 में घबराहट, हाँ, 52 में बेचैनी। हाँ, हाँ, तो इस तरीके से, जैसे कि इसके तो और भी बहुत सारे पॉइंट निकाले जा सकते थे। तो बुद्धि जो चलाए गए थे, तो इसके आधार से आप सबके बीच में रखा है ना। तो उसको भी हमें जब बुद्धि में आ जाती है तभी हमको पता चलेगा कि ये बीमारी इसको पकड़ लिया है, इस बीमारी से छूटना है। तो उसके एगेंस्ट में हम, जैसे कि कोई चीज़ होती है तो एंटीवायरस डोज दिया जाता है। तो इसी रीति से वो बीमारी ने हमारे ऊपर अगर हमला कर दिया है तो उसके खिलाफ में हम क्या कर सकते हैं और उस बीमारी से हम कैसे निकल सकते हैं, है ना। उस बीमारी से निकलने के लिए भी हमको वहाँ पर उसके खिलाफ में काम करना पड़ेगा ना। जैसे कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो उसके अगेंस्ट में काम करता है, जो बीमारी ने पकड़ा है उसके खिलाफ में काम करता है, तभी जाकर के उस चीज़ से हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो पाते हैं। ये नंबर के साथ कैसे याद कर लिया? हाँ, थोड़ा पापड़ काफ़ी बेला हमने इसके ऊपर। पापड़ बेले बिना तो नहीं होता है। तो इसलिए ये सब बीमारी इसका एंटीडोट दोनों जाके ऊपर पहाड़ी पर। हाँ, कल कुछ देख रहे थे, उसको थोड़ा सा मेहनत करे बिना तो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी घंटा हमने इसमें दिया। तो उस चीज़ को क्या है कि एक बार करते हैं ना तो आगे हमको काम आता है वो सारी चीज़ें, तो वो फिर आगे के लिए भी हमको काम आता है। और व्यर्थ से काफ़ी समय बच गए हम लोग। तो इसके कारण से पहले होमवर्क मिल गया सुशील भाई से, तो उसमें कुछ किया जाए, कुछ आइडिया लगा दिया जाए, कोई उसमें थोड़ा सा नवीनता लाई जाए,
कोई बातें ही सुनाते रहे तो कोई तो नेचुरल चलती रहती है। ये रावण का 100 शीश। हाँ, रावण के है ना, विकार के क्लास में 17 नंबर पॉइंट उसके आधार पर दिया। हाँ, तो 17 नंबर में दादी ने बोला है कि रावण के 100 रूप निकालो, जो उसमें आना, संस्कारों का टक्कर, जो क्या क्या करता है वो, उसके ऊपर बोला है दादी ने। हाँ हाँ, तो इसलिए अभी कितने नंबर बोला था पहला वाला? 62 कितना? 62। एक 19 नंबर भी बोला नहीं। 19 नंबर तो आकर्षण बोला ना? नहीं, उसने आगे पीछे हो गया। आगे पीछे कर दिया आपने। अच्छा, आकर्षण को 18 कर दिया आपने। फिर क्या बोला? आकर्षण को 18 कर दिया, 19 छोड़ दिया, 20 से चालू किया। 19 विकर्षण। वही 19 आकर्षण था। हाँ, और 19 आकर्षण है, 18 तनाव है, हाँ 17 है दुख अशांति, हाँ 16 में मूड ऑफ। हाँ मूड़ा, तो 15 में अतृप्ति था। सभी तो आ ही गया ना? हाँ, सब आ गया है। तो अभी कितना? 62। 62 है ना? 96 हाँ 55 ना? बचपना हाँ। के संस्कार। 55 में तो जो जैसे भूलने का डाल दिया मैंने उसमें, सुशील भाई ने जो बोले थे उसी को डाल दो, क्योंकि वो भी भूलने का संस्कार भी तो बेकार ही है ना। हाँ वो तो लिख दिया इन्होंने। बोलना पहले लिखा है। बोलना 55 में आ गया ना। हाँ, तो और क्या कुल? हाँ हाँ 56 में कुछ वहाँ तो हो गया ना? 55 में भूलना लिखा है। हाँ, भूलना है। ये तो बोलना कौन सा माने भी खतरनाक है। हाँ भूलने करना। हाँ ये क्या बोलना, दूसरा बोलने करना। हाँ, तो फिर उसके बाद ठीक है, में बहुत हो गया। 96 में 1-2 लगा देंगे। तो 96 बाकी है। 63 में क्यों? 63 और 96 दो रह गए। 62 और 96। हाँ, वो तो है ऐसे, तो मैं देख करके बता दूँ दो तो। देख करके बता रहे हैं। हाँ बड़ों की आज्ञा पे नहीं चलना। हाँ 62 में है लोकलाज। लोकलाज कुल की मर्यादा जो बोलते हैं बाबा। 96 हाँ, अब 96 है। हाँ विशाल दस्तावेज है। 92 में 96। 93। 96। अच्छा 96 आत्माघात करना। आत्माघात कालो कहते हैं ना, आत्माघात महापाप। तो इसीलिए आप सबके बीच में अपनी बातों को रख करके फिर इसके बीच बीच में अगर हमें टाइम होता है ना, तो एक्सपीरियंस करके उसकी गहराई में भी हमको जाना चाहिए। कभी फुर्सत हो, एक एक चीज़ की गहराई, उसके चिंतन गहराई में फोकस होती है ना, तो उसकी जड़ को समझ पाते हैं हम लोग। क्योंकि कहीं ना कहीं विस्फोट होने में कहीं ना कहीं देववाणी है, लेकिन उसके ऊपर फोकस अगर होता है ना, तो फिर काम करना ईजी होता है। इसीलिए आप सबके बीच में चिंतन रखा, कहीं थोड़ा बहुत गलती हो भी होगी। नहीं, आप सब कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा बोला। तो आप सबके बीच में रख करके ओम शांति।